सुपरमैन का सेकंड ट्रेलर आ गया है और फाइनली हमें स्टोरी के बारे में थोड़ा कुछ तो पता चल ही गया है। अब स्मॉल डिटेल्स पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं मूवी के ओवरऑल स्टोरी के बारे में जो हमें ट्रेलर से पता चल रहा है। तो बेसिकली जो हमें ये इतने सारे हीरोज और विलन्स को दिखाया जा रहे हैं वो बस सुपरमैन के लाइफ का पार्ट है। वहीं उसका डेली का काम बन चुका है लोगों को बचाना। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वो एक फिक्शनल कंट्री में चल रही वॉर में घुस जाता है और वहां वो इनोसेंट्स को बचा लेता है और कुछ देर के लिए वॉर को रुकवा भी देता है। पर उस कंट्री को यानी कि बोराविया को ऐसा लगता है कि ये अमेरिका अपना सुपर हीरो भेज के हमारे मैटर में दखल दे रहा है और इसके चलते अमेरिका और बोराविया के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। एंड जियोपॉलिटिकल लेवल में इवन लुइस भी सुपरमैन को कहती है कि तुमने यहाँ पर जो किया वो गलत था। बट सुपरमैन अमेरिका का हीरो नहीं है, वो दुनिया का हीरो है, तो जहां उसकी जरूरत पड़ेगी वो वहां जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विलन के बारे में जो कि और कोई नहीं बल्कि लेक्स लूथर है, जिसको हमें शुरू से ही दिखाया जा रहा है। अब इस ट्रेलर में हल्का सा हिंट दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट बनने के रास्ते में हो, क्योंकि हम ट्रेलर के एक शॉट में सुपरमैन को गिरफ्तार होते हुए देखते हैं जहां पे रिक सिग्नल फ्लैग रहता है। वहीं दूसरे शॉट में हम उसको एक जेल में कैद देखते हैं जहां पे लूथर कॉर्प के जो गार्ड्स रहते हैं वो सुपरमैन को पीट रहे होते हैं। अब अगर लेक्स प्रेसिडेंट नहीं बना तो वो इतना पावर कैसे होल्ड करता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट को पेंटागन या आर्गस के प्रिजन की जगह अपने पर्सनल कैद खाने में ले आया। वैसे एक अल्टरनेटिव रास्ता भी है लेकिन ये थोड़ा सा ऑड हो सकता है, बट पॉसिबल है क्योंकि इसमें दिमाग का ज्यादा रोल है। तो हुआ यूं कि सुपरमैन ने जब बोरेविया और जहानपुर में वॉर रुकवा दी तो उसके बाद से सब कोई सुपरमैन की वाहवाही करने लगे क्योंकि सुपरमैन ने वो कर दिखाया, वो भी अकेले, जो बाकी लोग यानी कि मैक्स लॉर्ड या फिर लेक्स लूथर जैसे लोग नहीं कर पाए सुपर हीरोज की टीम होते हुए। इसके अलावा बोरेविया को वेपन भी मेरे ख्याल से लेक्स लूथर की टीम भेजती होगी, जो कि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब मैक्स लॉर्ड की जस्टिस टीम वहां पहुंचती है तो वहां पे लूथर कॉर्प्स के भी गुंडे होते हैं। अब सुपरमैन से मात खाने के बाद से लेक्स एक चाल चलता है, वो सुपरमैन के इमेज को खराब करने के लिए एक सूट पहन के सुपरमैन पर हमला बोल देता है मेट्रोपोलिस में, जिसके वजह से 22 सिविलियंस और $20 मिलियन का नुकसान होता है। एंड यहीं से उसने सुपरमैन के अगेंस्ट लोगों के अंदर बात भरनी शुरू की कि अगर ये उनके मामले में दखल नहीं देता तो आज वो 22 लोग जिंदा होते और ना ही इतना लॉस होता। अब बोरेविया जो कि लेक्स के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, उसके प्रेसिडेंट ये बोल देते कि जो हैमर ऑफ बोरेविया ने आकर मेट्रोपोलिस में किया उसके लिए वो जिम्मेदार है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट विजिलेंटी है, ना कि हमारे मिलिट्री का पार्ट। लेकिन जो काम सुपरमैन ने हमारे सरजमी में आकर किया है वो गलत था और इसीलिए उसको पकड़ना होगा। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता कि लेक्स ही उस सूट के अंदर था? तो मेरे भाई, लेक्स के चेहरे में आप थोड़े मोड़े चोट देख सकते हो जो कि काफी माइनर है क्योंकि वो सूट के अंदर था, क्योंकि अगर बाहर होता एंड वो किसी लड़ाई में जाता तो उसको ये छोटे मोटे चोट नहीं लगते बल्कि अच्छी खासी लगती। इसके अलावा ये सूट में हम लेक्स को अपने ही कैद खाने में देखते हैं जहां सुपरमैन को रखा गया है और इसी सेम जगह में हम लुइस लेन और मिस्टर टेरिफिक को भी देखते हैं। तो मेरे ख्याल से हुआ यूं कि लेक्स ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उनको पावर्स दे रहा होगा, जिसमें से एक इंजीनियर बनी तो दूसरी मेटामॉर्फो बन गया। बात करें इस मिस्ट्री कैरेक्टर की तो या तो ये अपोलो हो सकता है जो कि अथॉरिटी का सुपरमैन बनेगा आगे के शो के लिए, या फिर अल्ट्रामैन जो कि दूसरी दुनिया से आया है क्योंकि हम लोगों को इस ट्रेलर के अंदर एक स्पेसशिप भी देखने को मिला है, या फिर सुपरमैन का क्लोन हो सकता है लेकिन उल्टा। मतलब कि जैसे सुपरमैन को सूरज से पावर मिलती है वैसे ही इसको अंधेरे से पावर मिलता होगा, इसीलिए पूरा ब्लैक सूट पहन के टोटली कवर्ड है। एंड क्योंकि इसको पावर लेक्स की वजह से मिली है इसीलिए वो उसके अंडर काम करता है, या फिर क्या पता उसके अंदर कोई किल स्विच होगा जिसका एक्सेस लेक्स के पास हो। मेरे ख्याल से या तो ये यूलिसिस होगा या फिर अपोलो एंड मिडनाइटर का मिक्सचर भी हो सकता है। अब सुपर ह्यूमंस तो लेक्स ने बना दिए, बट उनको कोई क्यों खरीदेगा या फिर वो उनसे मदद क्यों मांगेगा या वेपन भी क्यों लेगा? इसीलिए उसने मॉन्स्टर्स भी बनाए जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वो मॉन्स्टर हैं जो कि किसी पॉकेट डायमेंशन या फिर फैंटम जोन से आए होंगे, जिनको लेक्स ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड या फिर इस स्पेसशिप से कलेक्ट किया होगा। अब लेक्स की चालाकी आप यहां से समझो कि उसने सुपरमैन को कैद करवाया और फिर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर वहीं से मॉन्स्टर को छोड़ रहा है और फिर वो ऐसे पोर्ट्रे करेगा जैसे ये मॉन्स्टर सुपरमैन की वजह से ही आए हैं। तो यहां पर लोग उसको और भी ज्यादा हेट करने लगेंगे।
मैं सच कह रहा हूँ, लेक्स ने इस मूवी में काफी ज्यादा दिमाग दौड़ाया है। जहां वो बोरेविया के जरिए सुपरमैन को अपने कैद में रखा है, बट उसका सच सामने लुइस लाएगी, जिसके बाद लेक्स जेल में जाएगा और इंजीनियर एंड ये मिस्ट्री वाला बंदा अथॉरिटी में जाएंगे और इस सच को सामने लाने में उनकी मदद करेगा इस यूनिवर्स का थर्ड स्मार्टेस्ट पर्सन यानी कि मिस्टर टेरिफिक, जिसको हम लोगों ने इस शॉट के अंदर देखा है। ये जगह जहां सुपरमैन को कैद किया गया है, पहले मुझे लग रहा था कि वो जगह कोई स्पेस में हो सकती है, बट अब मुझे लगता है कि ये पानी के अंदर है, क्योंकि हमें ट्रेलर के एक शॉट के अंदर ये दिखने को मिला जहां पे वाटर बॉडी के बीच में दरार टाइप की आ गई है। प्लस पानी के अंदर सुपरमैन को सूरज की किरणें नहीं मिलेगी, तो वो फिर से पावर अप होकर वहां से नहीं निकल सकता। वहीं अगर हम बात करें मेटामॉर्फो की, जिसने अपने पावर की मदद से क्रिप्टोनाइट बनाकर सुपरमैन को कमजोर कर दिया, जिस वजह से पूरी मूवी में वो पिटता दिख रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपने पहले ट्रेलर के अंदर ही बता दिया था। अब आ जाते हैं ट्रेलर के प्रॉपर ब्रेकडाउन के अंदर, जहां पे हम शुरुआत करते हैं मैक्स लॉर्ड की टीम से, जिसके अंदर हमें हॉकगर्ल, ग्रीन लैंटर्न और इस यूनिवर्स का थर्ड मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन यानी कि मिस्टर टेरिफिक दिखता है। ये सब मैक्स लॉर्ड के लिए काम कर रहे होते हैं और इसका एक ही मतलब निकलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर मोस्टली हीरोज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, प्राइवेट कंपनीज उन्हें ओन करती है और अगर उन्हें किसी बड़े मिशन पे जाना होता है तो उन्हें अपनी कंपनी और गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट सुपरमैन को हेट करती है और ये सारे हीरो सुपरमैन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वो पास है कि वो दूसरे कंट्रीज में जाके अपने काम को कर सके। और फिर हम आते हैं उस काइजू से जिससे सुपरमैन लड़ रहा होता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये कोई हॉरिफाइंग विलेन वाली वाइब नहीं दे रहा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी फैंटम जोन टाइप के डिवाइस के जरिए यहाँ आया होगा। अगर लेक्स ने किसी क्रिएचर को क्रिएट किया होगा तो वो वाला होगा जिसको हम लोगों ने अभी तक अच्छे से नहीं देखा है, बस पीछे बैकग्राउंड में थोड़े मोड़े उसके लुक्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर एक और लोकेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मूवी के अंदर, वो है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। अब हम देख चुके हैं कि काइजू फाइट हो या हैमर ऑफ बेरिलिया कुछ भी हो सकती है, उसकी वजह से सुपरमैन इंजर्ड होकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जाता है। बट उसके बाद जब सुपरमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वहां पर लेक्स इंजीनियर के साथ जाता है सुपरमैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और यहीं पर हमें इंजीनियर की पावर देखने को मिलती है जो कि नैनोटेक से जुड़ी हुई है। जब हम उसको इन रोबोट्स को काटते हुए देखते हैं और फिर वो क्रिप्टो से भी यहाँ लड़ती है, तो लेक्स का प्रोबेबली शुरू से ही यही प्लान था कि वो सुपरमैन को कैद कराए और फोर्ट्रेस में आके उसके सीक्रेट्स जान सके। इस ट्रेलर के अंदर काफी सारे हिडन रेफरेंसेस थे जिन्होंने काम किया हुआ है सुपरमैन की कहानी के ऊपर, लेकिन जिस कहानी से ये सबसे ज्यादा रिजेंबल कर रहा है वो है सुपरमैन बर्थ राइट वाला कॉमिक, जिसके अंदर जो लेक्स लूथर रहता है वो सुपरमैन के रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है और उनसे रिलेटेड मॉन्स्टर्स या फिर कहें अफवाहों को वो फैलाने लगता है, जिसके बाद से जो आम पब्लिक रहती है वो सुपरमैन के अगेंस्ट ही हो जाती है। तो जो सुपरमैन के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, अगर उनको ही उनके विरोध में खड़ा कर दो तो ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। खैर आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये जो ब्रेकडाउन है अच्छा लगा हो और इस चीज के ऊपर हम और भी अच्छे से बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब